वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। अगर अपना समझती तो उस दिन खीर वाली शिकायत ताबी से ना करती। मैंने तुम्हें बेटी समझकर कहा था। आंटी वो मैं जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टोका नहीं करते हैं। कहीं पढ़ा नहीं तुमने? भाभी ये दोपहर के खाने के बर्तन है, ये भी धो लीजिएगा। एक बात बताओ, तुम दोनों बहनें काम नहीं करती? भाभी अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हम काम करते फिरे। हम तो अभी बच्चे हैं और वैसे भी आप घर की बड़ी भाभी हैं, तो अब तो सारे काम आपने ही करना है। आप ही बात सुनो। वो वलीमे की सलामी के पैसे कहाँ रखे? वलीमे की सलामी? हाँ, वो खाने वाले को पैसे देने। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें वापस लौटा दूंगा। थैंक यू। अब तो मेरा मज़ा आ रहा है ना। मम्मा कह रही थी अगले हफ्ते से वो तुम्हें किचन के कामों में लगाएंगी और तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी दावत देंगी। फिर सब आएंगे और मेरे बाबा भी और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें खाना बनाते हुए देखेंगे। कितना मज़ा आएगा ना। सब तुम्हें गिफ्ट्स देंगे। लेकिन मैंने तो आज भी खाना बनाया है और अम्मी ने कहा है कि दाल चावल बना लो और शाम में दोपहर के बर्तन भी धोने हैं। आज के बाद इस घर की कोई भी बात ताबीज से नहीं करनी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बीवियां सारे दिन की रुदात शौहर को सुनाए और उनके कान भरे। बाबा कह रहे थे बस वो कुछ दिन बाद हमें खाला के यहाँ भेजेंगे पंजाब। और हम मरे भी जाएंगे? हाँ ना, बस तुम अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। मुझे पता है तुम उनके दिल में बहुत जल्द जगह बना लोगी। जल्दी से सफाई कर लो, आसफा भाभी आने वाली हैं। मैं तो अपनी तनख्वाह लेने आई हूँ। मुझे कल ही बाजी ने मना कर दिया था काम से। बाजी ने कहा है हमारे घर में और भी लोग हैं काम करने वाले। वो अपने कमरे में है। भाभी आसफा आपकी ताबिश भाई की बहन है। ये आप अपने ना मैके के रिश्ते मैके के अंदर निभाया करें, उन्हें आसफा कहा करें। वैसे भी वो आपकी हम उम्र ही तो है। बस वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, आपने भी तो पता नहीं कितनी दफा फेल होकर ग्रेजुएशन किया है। आफी बेटा, तुम झाड़ू लगा के पोछा भी लगा देना और ऊपर जाके डस्टिंग भी कर लो। और राबिया, तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाके काम करो, फिर खाना भी बनाना है। बड़ा अच्छा किया वैसे आपने। सारा दिन घर में बैठी तो रहती हैं, करती क्या है? खैर छोड़ें, ये देखें। और तुम कौन सा ड्रामा देख रही हो? आंटी वो पूछना ये था कि चावल कितने भिगोने हैं? देख लो, जरा ज्यादा ही बना लो। रात में ज्यादा ही खाया जाता है। और साथ में शामी कबाब और कोफ्ते भी बना लेना। थक गई थी ना बेचारी, रात भर पड़ती रही है और सुबह जल्दी उठ जाती है। इसकी उम्र की लड़कियां तो 1 बजे से पहले नहीं उठती। बहुत मुश्किल पढ़ाई है आजकल। आफी, जरा जल्दी उठ जाया करो बेटा। कल भी सुबह 8 बजे उठी थी और आज भी सुबह 8 बजे उठी हो। हमारी सास तो सुबह 5 बजे उठा देती थी हमें। तुम तो खुशकिस्मत हो कि मैं कुछ कहती नहीं।
ताबिश से बहुत प्यार करती हूँ ना मैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस घर का माहौल सही से समझ लो। तो गरीब खानदान से लाई हैं, जोड़ा दिया था शादी में, पहनावनिया का जोड़ा, सड़ा हुआ जोड़ा दे दिया। ये लें पानी। शुक्रिया। मम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है अम्मी की, दवा खा के सो रही है, सर में बहुत दर्द। भाई, अम्मी ने कहा था कि उन्हें जगाइएगा मत। क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? शायद आफी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ पे आई हैं। हाँ, आफी कल ही तुम्हारा जिक्र कर रही थी, कह रही थी इस हफ्ते आसफा बाजी को बुला लो। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा कि मेरे आने से तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आफी की तबीयत भी खराब है और तुम तो समझती हो नए घर में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। हाँ, सब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। तुम इनकी बातों का बुरा मत माना करो, इनका रवैया ऐसा ही है, ये दिल की बहुत अच्छी हैं। छोड़ो, हम खाना खाते हैं, आ जाओ। हाँ आफी, जी अंकल। ये ताबिश अभी उठा के नहीं सो गए? वो रात को लेट आए थे तो बस इसलिए सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? बूढ़ा बाप जाकर दुकान खोलेगा, शर्म नहीं आती उसे? और तुम भी जरा जल्दी उठ जाया करो। तुम्हें देखा नहीं ड्रामों में सुबह बहुएं 6 बजे उठ जाती हैं, तुम भी सुबह जल्दी उठोगी तो वो भी उठेगा ना। फौजिया, फौजिया। वो आंटी पड़ोस में गई हैं। एक तो इस औरत के पैरों में पता नहीं पहिए लगे हुए हैं, सुकून ही नहीं है, इसे कुछ पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है। आपको कुछ चाहिए? जहर चाहिए, मिलेगा? आफी, तुम बुशरा से माफी मांग लो कॉल करके। मगर आंटी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं मारा झाड़ू उसे। लेकिन वो तो यही समझ रही है ना कि तुमने मारा है। वो भी वही मौजूद थी जब राबिया ने जोर से मेरी तरफ फेंका, और मैं तो किचन में खाना बनाने के लिए बेदहानी से जा रही थी और बुशरा को लग गया। हाँ, तो ना हटती ना सामने से, तुम्हें पता तो था कि उसने तुम्हारी तरफ फेंका है। अगर तुम्हें ना लगता तो बुशरा ही को लगना था ना, इसमें तुम्हारा ही कसूर है। आंटी, आप राबिया से कहें कि वो ये बात क्लियर करे बुशरा से। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बच्चों के साथ शफकत से पेश आओ, उनके लिए माँ के बराबर हो, माँ की तरह दरगुजर करना सीखो। मैं बुशरा को कॉल मिलाती हूँ, तुम उससे माफी मांगो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मार खाने के बाद कोई इंसान कैसा हो सकता है? बुशरा, सॉरी। आफी, क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से कहना। कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं आफी, उस दिन तो जो होना था वो हो गया। भाई कैसे हैं? तुम आना भाई के साथ मेरे घर पर। ठीक है, मैं आऊंगी, तुम भी आना। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं कभी कदम भी नहीं रखूंगी।
फिर तो मुझे भी इस घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं करता। और किसी से क्या गिला करना, ताबिश को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। आफी, तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो। ऐसे घर नहीं चलते। तुम्हें तो मिसाल बनना चाहिए इस घर की बेटियों के लिए। अगर तुम्हारे यही तौर तरीका रहे तो क्या सीखेंगी मेरी बच्चियां तुमसे। अरे 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 अरे, क्या हो गया? आजकल की लड़कियां जरा काम करवा लो चक्कर आने लगते हैं। चलो आओ कमरे में मेरे साथ। अम्मी, डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची दी है, वो दे, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ज्यादा नहीं लाना, बस एक दिन खिलाना। फायदा कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहेंगी। इन दिनों जी नहीं करता दवा खाने को। देखो बेटा, हमारे बड़े कहा करते थे हरकत में बरकत है। तुम डॉक्टरों की बातों में मत आना। इस हाल में चक्कर आना अच्छी सेहत की निशानी है। मुझे भी डॉक्टर बहुत कहा करती थी गोश्त खाओ, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, मगर मैं कुछ नहीं खा पाती थी। सब उल्टी के जरिए निकल जाता था। अल्लाह मेरे ताबिश को बेटा दे, फिर तुम लोग की फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। हमारे ज़माने में इतना कहाँ टीवी देखा जाता था। महीनों डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तुम्हें तो चक्कर आते ही ताबिश डॉक्टर के पास ले गया। शुक्र अदा करो कि तुम्हें बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। और रात को कौन सी सब्जी बनाना है? जो आपकी मर्जी। जो तुम आसानी से पका सको। हम तो हर चीज़ खा लेते हैं, मुझे कह देना, मैं ला दूंगी।